ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टोमी। ये मैं क्यों कह रहे हैं ये भी तो दसना। और उसके अलावा पंजाबी में आए तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए बैठ गया हूँ। उसके अलावा साजिद भाई को किस बात पर बुरा भला कहा जा रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। और साथ में जी राबिया और कौसर की किस बात पर लड़ाई हुई पड़ी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और भी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाई से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, आपके प्यार सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर मेरी काफ़ी बहनें मुझे कमेंट करके पूछ रही थी कि भाई भाभी की तबीयत आप कैसी है। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी अभी थोड़ी देर पहले अभी वीडियो बनाने के लिए बैठा था तो उससे पहले मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना वो मुझसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। और उनसे मैंने कुछ पूछा है, कुछ बताया है। तो मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि जो सर्जरी होती है ना, ऑपरेशन वगैरह, ये बहुत सख्त होता है और इसमें अप्रूवमेंट बिल्कुल हल्की रफ्तार से होती है। तो जैसे कि मैंने उनको बताया कि पहले से अब थोड़ा सा बेहतरी फील हो रही है, तो वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है, ठीक चल रहा है सारा कुछ। बाकी मैंने उनसे खाने पीने के बारे में पूछा, कोई पिलाने के बारे में, दूध वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें, फ्रेश जूस, आजकल जो आड़ू का जूस होता है या नींबू पानी, ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा है कि दूध दही इस तरह की चीज़ों से अभी परहेज़ करें चंद दिन के लिए। और पहले तो अभी नरम ग़िज़ा 1-2 दिन के लिए उन्होंने कहा था। और कल से उन्होंने कहा है कि रूटीन वाइज जो उनकी खुराक होती है, जिस तरह वो खाती हैं, तो वो खाना स्टार्ट कर दें। तो मेडिसिन के बारे में उन्होंने कहा है कि मेडिसिन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मेडिसिन बिल्कुल पूरे टाइम पर और उसी तरह लेनी है जैसे बताया गया है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा करम और फजल किया। ऐसे ही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। एक ना डीजे स्टंट कहते हैं, वो जब जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, या मुझे कल परसों एक बहन कमेंट कर रही थी कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई थी। और उसके अलावा उन्होंने मुझे सजेशन दी थी कि किस तरह करना है, ना कोई भारी चीज़ उठानी है, ये वो सारा उन्होंने मुझे बताया था। उन बहन का बहुत शुक्रिया। उन्हें पता होगा कि ऑपरेशन करते हुए ना डीजे स्टंट एक डाला जाता है, तो वो तार सी होती है जो कि मेरे ख्याल में इस लिए डाली जाती है कि जो मतलब यूरिन जो है वो ठीक तरीके से पास होता रहे। तो खैर आपकी भाभी कह रही थी कि किसी वक्त ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो बिल्कुल ना सुई की तरह चुभती है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं है। ये फिर हुआ जो अभी सारी चीज़ कच्ची है, और जहाँ पर डीजे स्टंट भी डाला हुआ है वो भी ज़ाहिर बात है कि तार सी एक होती है जो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है ना कॉमन होती है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेंगे, चंद दिनों के बाद बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अभी उठकर आराम से चल फिर सकती हैं और बैठ सकती हैं, बाकी इतना ही है। और ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा मतलब यह है कि वॉक करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी जिस तरह के आपको पता है कि निज़ाम जो है अभी ठीक पूरा नहीं हुआ। खैर आपकी दुआओं का, आपके प्यार, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ आगे। तो आपको पता है कि सितारा सिस्टर गांव पहुंच चुकी हैं, और सबसे पहले तो आपने वहां पर आज उनका ब्लॉग देखा, जिसमें कल काफ़ी लोग जो है ना वो कह रहे थे कि वहां पर बच्चों ने नहाने जाना है ट्यूबवेल पर, और ये है वो है। तो आज उसी तरह का उनका लगा हुआ था टाइटल भी, और थंबनेल पर पिक्चर भी वो लगी हुई थी, वो एक पानी के हाउस में गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यही एक गांव वालों के लिए ना एंटरटेनमेंट भी होती है कि पीटर चल रहा हो। आजकल फसलों जो चावल की फसल है ना, उसके लिए पीटर हर वक्त, पीटर मैं कह रहा, पानी का जो बोर है ना, बोरिंग हर वक्त चलती रहती है। और कई लोगों ने बड़े बड़े हाउस बना रखे हैं उनके आगे, जिसमें पानी जमा होता है, और बच्चे जो है ख़ास तौर पर बड़े शौक से जाते हैं वहाँ पर। तो खैर इस चीज़ की जलन सबको होती रहती है। अच्छा, साजिद भाई के अब्बू को वहाँ पर देखा गया है। साजिद भाई के अब्बू जो थे वो रात वीडियो के एंड में ही आए हैं, और शायद जैद के घर में वो रह रहे थे, तो पसीना उनको आया हुआ था। देखे मुझे भी पसीना आया हुआ है, मुझे भी चाहिए। साजिद मैं कौन सा उनका कुछ लगता हूँ, वो तो उनके बाप है, उनके बाप के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, साजिद भाई का जिस तरह बुरा नाम लिया जाता है, मैं वो नाम नहीं लूँगा। तुझ जैसे बेटे पर लाख लाख दी लानत। अब ये भी नहीं, देखो कितना गुस्सा किया जा रहा है बिना वजह का।
सास के पांव चाटने वाले अपने बाप का तुझे पता नहीं कि किस हाल में है। विलेज की इतनी गर्मी में उसका क्या हालत है। सतारा घर पर लॉक भी लगा आती है। उस बेचारे बुजुर्ग की सारी जिंदगी की मेहनत है वो घर जिस पर ये लॉक लगा आती है। अच्छा, दूसरे लोग जो है ना, दूसरों को अगर बाप ने अपना हिस्सा दिया हुआ है, ये बात बाद में करेंगे कि साजिद भाई अपने बाप को क्यों नहीं लेकर जाते, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर देखे, बाप ने अपनी पूरी जायदाद जो है सारे बच्चों के नाम करवाई है, और जो दूसरे बच्चे हैं क्या वो मतलब ये है कि कहीं जाते हैं तो अपने घरों को ताला नहीं लगा कर जाते। तो इनका ये कहने का मतलब है कि वो घर जो है ना वो सतारा अपने ससुर को दे आए, तो ससुर तो किसके सहारे वहां पर रहेंगे। बाकी वो कभी एक बेटे के पास होते हैं, कभी दूसरे के बाद, कभी तीसरे के बाद, कभी चौथे के बाद। तो ये बेटों का बाकी हक है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह एक दूसरे के साथ डील की हुई है। वैसे होता यह है कि जो लोग गांव के रहने वाले हैं उन्हें गांव की ज़िंदगी पसंद आती है। अब यहाँ पर उनके गांव में किसी के पास जाकर बैठ जाते हैं। कोई बुजुर्ग जो होते हैं वो हुक्का पीने के बहाने गपशप लगाने के लिए बैठ जाते हैं। कोई अपना उनका संगी साथी वहाँ पर होता है जिसके पास बैठकर वो रात के वक्त थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एसी की खातर अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ दें। यकीन करें, कसम से गांव वाले नहीं इस चीज़ के लिए मतलब यह है कि हमें अपने घर में गर्मी है तो हम एसी के लिए यहाँ से लाहौर चले जाएं, ऐसा जो है ना समझौता वो नहीं करते, चाहे आगे बेटा हो कोई बेटी हो। तो अपनी माँ के लिए ऐसे घर चाहिए, खुद ससुर के घर पर कब्जा किया। अच्छा, सतारा के लिए कहा जा रहा है कि सतारा को अपने लिए घर चाहिए और ससुर के घर पर कब्जा किया। क्या वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। अच्छा, ससुर को चाहिए कि उसके 3 बेटे हैं ना, तो वो अपने घर का कब्जा वापस ले ले। ठीक है, उनको भी, वो भी सतारा से ले लें। अगर सतारा ने उनके घर पर कब्जा किया, वो साजिद से शादी करने से पहले उन्होंने उनके नाम करवाया हुआ है। तो ये डिमांड थी, जैसे कि अभी पता है काशिफ ने अपनी बेटी की निकाह किया, तो उन्होंने ये शर्तें लिखवाई थी कि इस तरह हम अपनी बेटी को वहां पर रहने देंगे। गुलाम को किस मुंह से ये बुरा बोल रहे हैं घोंचू, तो किस मुंह से गुलाम से अम्मा का हक ले रहा है। अपने बाप की हालत देख। मतलब है तुम लोग अपने बाप की तरफ देखते नहीं हो और वहाँ से लेते हो, उनसे हक लेते हो। अब देखिए यहाँ पर साजिद के अब्बू ने आकर किसी से ये तो नहीं कहा कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और ना वो व्लॉगिंग करते हैं, ना किसी को बुरा कहते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं। बाकी बच्चे अगर गरीब हैं तो साजिद तो रख सकता है ना, और सिर्फ क्या दूसरों का हक है ससुर को संभालना। देखिए यहाँ पर ससुर सास जो होता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये बेटे पर डिपेंड करता होता है कि वो क्या करते हैं। अब सतारा जो है वो, सतारा पर आप इस चीज़ का इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगा सकते। साजिद के 2 घर हैं, 2 घरों में जहाँ पर वो अपनी बीवियों से कह सकता है कि यहाँ पर कौसर के हाँ 10 दिन रहेंगे, 10 दिन सतारा के घर में रहेंगे, लेकिन कौसर के घर में वो नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते ये मुझे नहीं पता। अच्छा, सतारा की अम्मी जिस दिन गुलाम वाला घर, ये सतारा मतलब बहुत गलत लिखा गया है, सतारा अपने नाम लगवा लेगी, आपकी हालत भी ऐसी अमीन के जैसी होगी। मतलब यह है कि सतारा की अम्मी को सजेशन दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है कि ये सतारा जब घर आपसे भी अपने नाम लगवा लेगी तो आपकी भी हालत ऐसी हो जाएगी, आपको भी घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों भाई, को खाला जी दा वाड़ा, क्या आपको लगता है कि सतारा के पास ये 5 मरलों के लिए वो मरी जा रही है? क्या आपको लगता है कि उससे ज़्यादा खर्चा उसने अपनी माँ पर नहीं कर दिया हुआ? अरे 20 लाख का तो उसने इनका कामे वगैरह लगवा कर इस बार बुलाया है, पहले भी उनको बुलाया था। तो ये घर कितना होगा? करोड़ों का है, 50 करोड़ का है, 60 करोड़ का है, कितने का है? कोई ऐसी बात किया करें जिसमें कोई लॉजिक हो, अकल वाली बात हो। खैर, वो क्या कहते हैं कि कुछ तो ये पढ़े लिखे नहीं है और कुछ कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान कहा करता था कुछ ये पढ़े लिखे नहीं है और कुछ कोशिश भी नहीं करते। तो वो क्या आपको दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं?
یہ وہ پہاڑ ہیں جنہیں پبی کے پہاڑ کہا جاتا ہے. یہ منڈی بہاؤالدین سے دوسری سائڈ پر ہے.